हेलो स्टूडेंट्स। आप सभी का हमारे इस वीडियो में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम 2023-24 का अलजेब्रा का पेपर सॉल्व कर रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 1 इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। ट्राई करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 जो है कंप्लीट पार्ट जो है वो इसी वीडियो में सॉल्यूशन मिल जाए। ठीक है। इसके अलावा बाकी की आप वीडियो देखोगे तो वहाँ पे भी आपको सॉल्यूशंस जो है 2022-23 का अवेलेबल है ऑलरेडी, 2023-24 का भी और 2024-25 का भी ऑलरेडी अवेलेबल है। ठीक है। हमारे पास ये स्क्रीन पर फर्स्ट ए, बी एंड सी सभी क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर हैं। ठीक है। तो फर्स्ट ए में पूछा गया है फाइंड अ क्यूबिक इक्वेशन विद रैशनल कोफिशिएंट हैविंग द रूट। ठीक है। ये है हमारे पास। अब देखो 1+2 1/2 प्लस रूट टू है, यही तो रूट टू में तो फिर माइनस रूट टू भी होगा। ठीक है। तो वहां से इस कॉन्सेप्ट का यूज करके गिवन रूट्स गिवन रूट्स आर ये थे हमारे पास 1/2 R=1/2 R1, R2=1/2 प्लस रूट टू। अब देखो 1/2 प्लस रूट टू भी है तो 1/2 माइनस रूट टू भी इसमें होगा। ठीक है। क्योंकि ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स टाइप का जब हमारे पास बनता है रूट टू टाइप का बनता है तो प्लस रूट टू भी बनता है, माइनस रूट टू भी बनता है। ठीक है। कॉन्जुगेट जो है दोनों ही हमारे पास रूट होते हैं। सो ये हमारे पास R3 हो गया। ठीक है। सो पी एक्स किस तरह से डिफाइन किया जा सकता है? पी एक्स इक्वल टू x-1/2 प्लस रूट टू। ठीक है। एंड x-1/2 माइनस रूट टू। ठीक है। ये आपका पी एक्स हो गया। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने पे देखो ये तो x-1/2 ही रखो ये। अ, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। अब देखो स्टूडेंट्स ये हो गया तो हमारे पास यहाँ पे मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? इसको लिख सकता हूँ x-1/2। ठीक है। एंड माइनस रूट टू। ठीक है। एंड इसको लिखता हूँ x-1/2 एंड प्लस रूट टू। तो ए, अगर मैं इसको ए लेके चलूँ, ए बी, ये ए, ये तो ए माइनस बी, ए प्लस बी का ये बन गया हमारे पास। ठीक है। तो ये हो जाएगा x-1/2 एंड ये हो जाएगा हमारे पास x-1/2 का स्क्वायर माइनस ए माइनस बी, ए बी का स्क्वायर यानी कि 2। ठीक है। ये आ गया। तो इसको मैं ओपन कर दूं तो ये हो जाएगा x-1/2। ओपन नहीं कर रहा हूँ मैं, इसका x-1/2 का अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो x-1/2 का क्यूब माइनस 2 इंटू x-1/2। ठीक है। ये हो गया। अब ओपन कर सकता हूँ मैं इसका फंक्शन। ठीक है। ये पूरा पार्ट ओपन कर सकता हूँ तो ये हो जाएगा x³ माइनस थ्री एक्स स्क्वायर एंड 1/2। तो ये हो जाएगा 3/2 एक्स स्क्वायर। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टर्म प्लस, क्योंकि बेसिकली थ्री एक्स एक्स एंड -1/2 का स्क्वायर आएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3/4। ठीक है। 3/4 और ये हो जाएगा एक्स। ठीक है। एंड लास्ट टर्म -1/2 का क्यूब तो -1/8 माइनस ये हो जाएगा 2x प्लस 1। ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कर दें तो ये हो जाएगा x³ -3/2 एक्स स्क्वायर। अब देखो 3/4 एक्स में से -2 माइनस करना है। ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3/4 -2 यानी कि -5/4। तो -5/4 एक्स एंड -1/8 प्लस 1 तो ये हो जाएगा +7/8। ठीक है। तो अगर मैं इसको जनरल फॉर्म में लिखना चाहूँ यानी कि रेशनल पार्ट्स को हटाना चाहूँ तो हमारे पास 8 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ क्योंकि इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है। अगर 8 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये हो जाएगा 8x³ -20। ये हो जाएगा हमारे पास 3/2 है ना, 3/2 12 एक्स स्क्वायर -10x प्लस 7 इक्वल टू 0। ये आपकी
रिक्वायर्ड प्रॉब्लम हो गई। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आते हैं हमारे पास सेकंड पार्ट पे। इसी के सेकंड पार्ट जो है वो है हमारे पास अपर लिमिट ऑफ द अपर लिमिट ऑफ द रूट्स ऑफ एक्स टू द पावर 5 प्लस 4 एक्स टू द पावर 4 माइनस 7 एक्स स्क्वायर माइनस 40 एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, इसके अपर लिमिट देखनी है हमें। ठीक है, तो अपर लिमिट के लिए पहले हमें इसके कोफिशिएंट देखने होंगे। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अपर लिमिट के दो फॉर्मूले होते हैं। तो एक हमारे पास ये भी होता है, यहाँ से जनरल फॉर्मूला अगर हम पढ़ें तो देखो, फोर अ पोलिनोमियल ए एन एक्स टू द पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स टू द पावर एन माइनस वन प्लस डॉट डॉट ए जीरो, जहाँ पे ए एन ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, इफ यू टेक ऑल कोफिशिएंट, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ऑल कोफिशिएंट, ठीक है, देन यहाँ पे हमारे पास वन प्लस मैक्सिमम ऑफ ये हो जाएगा ए एन माइनस वन अपॉन ए एन माइनस टू अपॉन ए एन डॉट डॉट ए जीरो अपॉन ए एन। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखें तो पी एक्स क्या है, पी एक्स है हमारे पास एक्स टू पावर 5 प्लस 4 एक्स टू पावर 4 माइनस 7 एक्स स्क्वायर माइनस 40 एक्स। ठीक है, एंड प्लस ये हो जाएगा हमारे पास 41। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास लार्जेस्ट वैल्यू क्या जाएगी, लार्जेस्ट वैल्यू अगर आप देखें तो बेसिकली 4/1 का देखना है, 7/1 देखना है, 40/1 देखना है। ठीक है, तो ये हो गया, तो यहाँ पे 1/1 देखना है, तो यहाँ पे लार्जेस्ट वैल्यू हो जाएगी 40। ठीक है, सो यहाँ से कह सकते हैं एन अपर बाउंड इज 1 + 40 = 41। ठीक है, ये हो गया एक तरीका, ये हो गया। ठीक है, अब बट इसको और भी हम कम कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम और भी कम कर सकते हैं, हमारे पास और भी मेथड्स होते हैं जिनकी हेल्प से हम इसको और ट्राई करके अपर बाउंड निकाल सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हम आगे बढ़े, तो लेट m इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ, ये हो जाएगा हमारे पास ए एन माइनस वन मोड ऑफ एन माइनस वन मोड ऑफ एन माइनस टू मोड ऑफ ए जीरो। ठीक है, देन ऑल रियल रूट सेटिस्फाई मोड ऑफ एक्स लेस देन 1 + n। ठीक है, हेयर m इक्वल टू 40, तो मैक्सिमम तो यही 40 था यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से सो रूट लाइज इन -41 एंड 41। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास। अब अगर हम कोई पॉजिटिव इंटीजर के ऐसे निकाल लें कि जो उसको डोमिनेट करता हो। ठीक है, तो डोमिनेट करता हो तो उस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि वो जो है अपर लिमिट है। ठीक है, तो अगर हम देखें, सपोज वी आर टेस्टिंग फॉर 3। ठीक है, हम 3 के लिए टेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो कोफिशिएंट, पहले हम कोफिशिएंट देख लेते हैं। कोफिशिएंट क्या है, कोफिशिएंट जो है वो है 1 4। ठीक है, यहाँ पे 1 4 एक्स क्यू का 0 0 -7 40 माइनस का एंड 1। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। तो अब सिंथेटिक टेबल की हेल्प भी हम यहाँ पे ले लेते हैं। कई बार सिंथेटिक टेबल से भी आप चेक कर सकते हो, और इन जनरल अगर हम सिंथेटिक टेबल चलो बनाना चाहें तो यहाँ पे ये हो जाएगा 1 4 0 -7
-41, ठीक है। ये यहाँ पे 3 आ जाएगा, ठीक है। 1 3 यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास, ऐड कर दिया तो ये 7, ठीक है। 7 × 3 हो जाएगा हमारे पास 21, ऐड कर दिया तो ये हो जाएगा 21, ठीक है। एंड 21 × 3 हो जाएगा 63, ऐड कर दिया तो ये हो जाएगा 56, ठीक है। एंड ये हो जाएगा 56, तो 56 × 3 ये हो जाएगा 168, एंड ऐड कर दिया इसमें तो ये 128, ठीक है। 128 एंड ये हो जाएगा हमारे पास 128 × 3, ये हो जाएगा हमारे पास 384, एंड ये हो जाएगा 385, ठीक है। ये हो गया। सो ऑल रिजल्ट्स ग्रेटर देन इक्वल टू 3, सो 3 इज एन अपर बाउंड, ठीक है स्टूडेंट्स। आप 2 पे एक बार ट्राई करना, हो सकता है 2 पे अपर बाउंड बन जाए। बेसिकली 2 पे आप चेक करोगे तो फेल हो जाएगा, ठीक है। कोई ना कोई कोएफिशिएंट जो है वो नेगेटिव बन जाएगा, तो यहाँ से हम कह सकते हैं 3 जो है वो एक इसका अपर बाउंड है, ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट पार्ट पे, जहाँ पे 4b में इंटीग्रल रूट पूछा गया है, ठीक है। तो सॉरी, 4b नहीं, बी पार्ट, ठीक है। फाइंड ऑल इंटीग्रल रूट ऑफ x⁴ प्लस 4x³ प्लस 8x प्लस 32 इक्वल टू 0, ठीक है। तो रेशनल रूट्स तो हम क्या कहती है, पॉसिबल रेशनल रूट क्या है यहाँ पे, रेशनल रूट्स है हमारे पास फैक्टर ऑफ 32, यानी कि ये कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। फैक्टर ऑफ कांस्टेंट अपॉन फैक्टर ऑफ लीडिंग, ठीक है। तो ये हो जाएगा फैक्टर ऑफ लीडिंग। तो यहाँ पे अगर देखें तो ये हमारे पास 32 के फैक्टर क्या बन जाएंगे, 32 के फैक्टर बन जाएंगे +-1 +-2 +-4 +-8 +-16 एंड +-32, ठीक है। एंड फैक्टर ऑफ लीडिंग टर्म जो है वो 1 है, तो ये +-1 देंगे तो टोटल पॉसिबल रूट क्या हो जाएंगे, +-1 +-2 +-4 +-8 +-16 एंड +-32, ठीक है। ये हो जाएंगे स्टूडेंट्स। अब हमें ट्राई करना है एक्स बराबर जैसे 1 पे चेक करें, तो ये इक्वेशन क्या है, x⁴ अगर 1 पुट करें तो कहीं पे भी 0 बनता नहीं दिख रहा है, ठीक है। पॉजिटिव पे तो कहीं पर भी 0 बनता हुआ नहीं दिखेगा, क्योंकि सारी टर्म सबके साइन जो है वो पॉजिटिव है, तो कहीं पर भी 0 नहीं बनेगा, नेगेटिव पे बन सकता है। अब -1 पे अगर देखें तो -1 पे ये हो जाएगा 1 -4 प्लस सॉरी -8 एंड +32, तो ये भी 0 के इक्वल नहीं है, ठीक है। अब -2 पे देखें तो 4x इक्वल टू -2, 4x इक्वल टू -2, ठीक है। x इक्वल टू -2 पे देखें तो ये हो जाएगा हमारे पास 16, ठीक है। एंड माइनस ये हो जाएगा 8 इंटू -32, ठीक है। एंड -16 +32, तो ये 0 हो गया, ठीक है। तो x इक्वल टू -2 इज अ रूट, और इन अदर वर्ड हम क्या कह सकते हैं, इन अदर वर्ड x+2 इज अ फैक्टर, ठीक है। अब स्टूडेंट देखो, फैक्टर हो गया तो हमारे पास जैसे ये फैक्टर बन गया, तो आप ट्राई कर लो कि कोई और फैक्टर बन सकता है या नहीं, ठीक है। अगर बनता है तो ठीक है, बेसिकली बनेगा, इन्हीं में से बनेगा कोई ना कोई। अगर नहीं बनता है, नहीं ट्राई कर रहे हो, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको मूव कर जाना है इसका एक फैक्टर बनाने के लिए, ठीक है। तो x⁴ प्लस 4x³ प्लस 8x प्लस 32 इक्वल टू 0। अब देखो, मुझे x+2 फैक्टर बनाना है, तो x⁴ अगर मैं यहाँ पे लिख दो 2x³ तो x³ कॉमन लेने पे अंदर x+2 बच जाएगा, ठीक है। तो ये 2x³ लिख दिया तो 2x³ यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा, 2x³ लिख दिया तो यहाँ पे मुझे, अगर 2x³ कॉमन लूंगा, 2x² कॉमन लूंगा, तब x प्लस 4x² लिखना पड़ेगा यहाँ पे। 4x² अगर ऐड किया है तो 4x² माइनस भी करना पड़ेगा, ठीक है।
4x² माइनस 8 कर दिया, मैं 4x² कॉमन लूंगा, 4x कॉमन लूंगा, तो मुझे वहां पे चाहिए अंदर देखो x ये कर दिया ना, तो मुझे यहाँ पे चाहिए -8x, ठीक है, क्योंकि अब मैं -2x -4x कॉमन लूंगा तब बनेगा। अब मैंने -8x किया है, बट यहाँ पे +8x है, तो प्लस ये हो जाएगा 16x एंड +32 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास x³ कॉमन ले लो तो x+2 कॉमन ले लो तो x+2 माइनस 2, फिर 4x कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा हमारे पास x+2, ठीक है, एंड +16 कॉमन ले लो तो x+2, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास x³ +2x² -4x +16, और इधर बच जाएगा हमारे पास x+2, ठीक है स्टूडेंट। अब हो गया। अब हमें रूट निकालने हैं इस पार्ट के, ठीक है। अब इस पार्ट के पॉसिबल रूट क्या क्या है, जैसे पहले निकाले थे फैक्टर ऑफ 16 अपॉन फैक्टर ऑफ 1, तो ये +-1 +-2 +-4 एंड +-8, ठीक है, एंड +-16, ये हो सकते हैं ना। अब देखो ये हम ऑलरेडी चेक कर चुके हैं, तो ये तो फैक्टर बनेंगे नहीं, हो सकता है -2 बन जाए, अगर डबल फैक्टर है तो -2 बन सकता है, तो -2 प्लस वाला तो कोई बनेगा नहीं, क्योंकि पहले भी नहीं बन रहा था तो अब भी नहीं बनेगा, ठीक है। तो -2 पे एक बार चेक कर लेते हैं, ये हो जाएगा -8 एंड ये हो जाएगा -8, ये हो जाएगा हमारे पास 8 +16, तो ये नहीं बन रहा, ठीक है। अब -4 पे चेक करते हैं, तो -4 पे देखें तो ये हो जाएगा 64 और ये हो जाएगा प्लस, ठीक है। और स्टूडेंट्स यहाँ पे ये, ठीक है, यहाँ पे +8 आता, बट यहाँ पे फैक्टर बन नहीं रहा, फिर भी नहीं बन रहा, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास -4 पे चेक कर रहे हैं, तो -64 एंड प्लस ये हो जाएगा हमारे पास 16 × 2 32, ठीक है, 32, और ये हो जाएगा माइनस 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 प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 16 + 16, ये फैक्टर बन रहा है, ठीक है। तो यानी कि x+4 भी एक फैक्टर है, हेंस x+4 इज अ फैक्टर इक्वल टू 0 इज अ फैक्टर, ठीक है। तो यहाँ से मुझे x+4 फैक्टर बनाना है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ x³ प्लस, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 दे दो, आप इसको ठीक, सॉरी, आप इसको दे दीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 1 पूरे पार्ट को, ठीक है। अब x³ का बनाना है, मुझे मुझे इस टर्म का बनाना है, ठीक है, इस टर्म का बनाना है, ये तो x+2 ही रहेगा, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ x³ प्लस 4x², क्योंकि जब x, अब यहाँ से मैं x² को मिलूंगा तो 4x² कॉमन आ जाएगा, 4x+4 बन जाएगा फैक्टर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने 4x² लिख दिया, तो यहाँ पे मुझे 2 ही करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे माइनस, सॉरी, यहाँ पे मुझे करना पड़ेगा, क्योंकि 4x² ज्यादा होगा, तो -2x², ठीक है। अब यहाँ टोटल सम जो है वो 2x² ही है ना, ये हो गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मुझे करना पड़ेगा -8x, ठीक है, क्योंकि -8x, अब मैं इसमें 2x कॉमन लूंगा तो x-4 कॉमन आ जाएगा, ठीक है, सॉरी x+4 अगर माइनस के साथ कॉमन लूंगा तो, ठीक है। अब ये -8x हो गया, बट यहाँ पे तो माइनस ही है, तो यहाँ पे +4x +16, तो ये हो गया हमारे पास x³, सॉरी x², ठीक है। यहाँ से कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा हमारे पास x+4, ठीक है, -2x कॉमन ले लिया यहाँ से, तो यहाँ से हो जाएगा x+4 एंड यहाँ से +4 कॉमन ले लिया तो x+4, ठीक है। तो सो इक्वेशन 1 कैन बी रिटन एज, कैन बी रीरिटन एज, x+4, ठीक है, वो मल्टीप्लाई आप आगे लिख दो या पीछे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, x+4 x+2 एंड x² -2x+4, ठीक है। ये हो गया स्टूडेंट्स। अब हमारे पास बाकी बचे दो रूट्स, ठीक है, बाकी बचे दो रूट्स। अब इन रूट्स को तो हम ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हेल्प से भी निकाल सकते हैं, यानी कि -b प्लस माइनस b² -4ac/2a, इस वाले इक्वेशन के लिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा -−+2 प्लस माइनस b² -4ac, यानी कि
4 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 4 नेगेटिव आ जाएगा, अंदर नेगेटिव। ठीक है, तो आगे तुम्हें करने की जरूरत ही नहीं है। इम्प्लाइज नो एनी अदर रियल रूट, रियल रूट तो सो यहाँ से करेंगे सो इंटीग्रल रूट आर रूट्स आर x इक्वल टू -2 एंड x इक्वल टू -4। ठीक है स्टूडेंट्स, ये इसके इंटीग्रल रूट है। ठीक है, अब आते हैं हम थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट में पूछा गया है रेशनल रूट्स पूछे गए हैं ना। फाइंड ये हो गया बी पार्ट, सी पार्ट, फाइंड ऑल द रेशनल रूट्स ऑफ। ठीक है, तो इसको भी हमें ऐसे ही सॉल्व करना है। ठीक है, तो अ, एक सेकंड स्टूडेंट, थोड़ा सा इशू आया है। ठीक है, अब यहाँ से इसमें पूछे गए ऑल रेशनल रूट्स। ठीक है, तो अब रेशनल रूट्स किस तरह से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन जो है वो है y⁴ माइनस 40/3 वाई क्यू प्लस 103 वाई स्क्वायर माइनस 40y प्लस 9 इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। तो यहाँ से हमारे पास ये हो जाएगा, अगर मैं इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर लूँ पूरी इक्वेशन में, तो ये हो जाएगा 3y⁴ माइनस 40y³ प्लस 130y² माइनस 40 बस 120 y प्लस 27 इक्वल टू 0। ठीक है, तो पॉसिबल रेशनल रूट क्या है, क्या क्या है रेशनल रूट्स। तो ये हो जाएगा हमारे पास फैक्टर ऑफ कांस्टेंट अपॉन फैक्टर ऑफ लीडिंग कोफिशिएंट, लीडिंग कोफिशिएंट। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास। तो यहाँ से अगर देखें तो प्लस यहाँ पे 27 की 27 की कोफिशिएंट जो है वो है हमारे पास +-1 +-3 +-9 एंड +-27। ठीक है, एंड 3 के कोफिशिएंट जो है वो है +-1 एंड +-3। तो पॉसिबल रेशनल रूट्स आर, ये हो जाएगा हमारे पास +-1 +-1/3। ठीक है, एंड पहले 1 के साथ नीचे अगर +1 है तो उस कंडीशन में +-3 +-9 +-27 एंड 3 के साथ अगर बने तो कॉम्बिनेशन क्या बनेंगे +-1/3। ठीक है, प्लस माइनस उसके बाद +-1 और वही बनेंगे, तो यानी इनमें से ये पॉसिबल रेशनल रूट्स हैं। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, टेस्ट करना है कि क्या क्या इसके रूट्स हो सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं पुट y = 1। ठीक है, y = 1 पुट करें तो ये हो जाएगा 3 - 40 + 130 -120 + 27 इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारे पास बन जाएगा। अब ये देखो यहाँ पे 120 ये हो जाएगा हमारे पास 120 कहाँ गया, 120 है तो। ठीक है, तो 27 और 30 ये हो जाएगा 30। ठीक है, एंड ये हो जाएगा हमारे पास 120 और इसमें से 10 बच जाएगा पॉजिटिव 10 और ये 40 यानी कि ये 0 है। ठीक है, यानी y = 1 यानी इज अ रूट, और यहाँ पे fy = 0, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं y = 1 इज अ रूट, या हम कहें y-1 इज अ फैक्टर। ठीक है, अब y-1 एक फैक्टर है तो हम पहले इसके फैक्टर बना लेते हैं। तो ये हो जाएगा, यहाँ से इस इक्वेशन के हमें फैक्टर बनाने हैं। ठीक है, अब इसमें फैक्टर बना सकते हो आप, नहीं बनाने हैं तो चलो एक बार चेक कर लिया। ठीक है, +-1 पे देख लिया। ठीक है, उसके बाद देखना है हमें, आप फैक्टर बना लीजिए, क्योंकि फैक्टर बनाने पे ये पता चल जाता है कि
प्लस वन पे वो कहीं डबल रूट तो नहीं है, ठीक है। तो मैं एक बार बना लेता हूँ, इक्वेशन को लिख लेता हूँ पहले। 3y⁴ -40 वाई क्यूब प्लस 130 वाई स्क्वायर प्लस फिर माइनस 120 वाई प्लस 27 इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब देखो मुझे y प्लस वन वाई माइनस वन एक फैक्टर बनाना है, तो 3y⁴ माइनस 3y क्यूब करूंगा, ठीक है। क्योंकि अब मैं 3y क्यूब कॉमन लूंगा तो y माइनस वन एक फैक्टर बन जाएगा। तो यहाँ पे आ गया -37y क्यूब, ठीक है। -37 तो मुझे यहाँ पे प्लस 37y² करना पड़ेगा, ठीक है। प्लस 37y² कर दिया तो यहाँ पे मुझे करना पड़ेगा माइनस का, क्योंकि y² प्लस सॉरी बचा कितना इसमें से बच गया हमारे पास 93, ठीक है, y², ठीक है। टोटल सम 130 हुआ, ठीक है। ये हो गया हमारे पास यहाँ पे अभी 93 तो माइनस ये हो जाएगा हमारे पास 93y माइनस 23y, ठीक है, करेक्ट। सॉरी 27y प्लस 27 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा 3y³ और यहाँ से जब कॉमन लेंगे तो मैं -37y² कॉमन लूंगा, ठीक है। यहाँ से लूंगा तो प्लस 93y लूंगा कॉमन, एंड यहाँ से -27 लूंगा कॉमन, और ये हो जाएगा इधर y-1, ठीक है। अब ये हो गया, तो पॉसिबल रूट अब भी वही है क्योंकि पहले भी 3 और 27 कोफिशिएंट थे, ठीक है। तो अब पहले एक बार 1 पे चेक कर लेते हैं, तो 3 -37 प्लस 93 -27, तो ये कहीं पर भी हमें रूट बनता हुआ नहीं दिख रहा, ठीक है। ये रूट बनता हुआ हमें नहीं दिख रहा। तो इसके बाद जब y=1 पे नहीं बना तो अब हम देखेंगे y=3 पे, y=3 पे, ठीक है। तो जब स्टूडेंट y=3 पे आप देखोगे इसको सॉल्व करोगे तो वो एक रूट बन जाएगा, वो भी एक रूट बन जाएगा। तो y=3 एक रूट बन जाएगा इसका, ठीक है। उसके बाद y=3 जब एक रूट बन गया तो अब आपके पास y=3, चलो ये मैंने ले लिया कि y=3 एक रूट बन गया, तो इसके कोफिशिएंट इस तरह से इसको क्वेश्चन को चेंज करेंगे, ठीक है। यहाँ से आपको y=3 पुट करके देखना है प्रॉपर, ठीक है। y=3 जब हमारे पास रूट बन जाएगा तो उसके बाद अब फिर से इसको इसी तरह से क्वेश्चन को चेंज करना है। तो इस क्वेश्चन को चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 3y³ माइनस, देखो y=3 एंड y-3 कॉमन चाहिए मुझे, ठीक है। तो यहाँ -9y, ठीक है, 9y², ठीक है। -9y² हो गया तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास माइनस कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 28, ठीक है, 28y²। अब 28y² अगर मैं कॉमन लूंगा 28y तो 28 इंटू 3, ये हो जाएगा आपके पास 6 एंड 7 8, ठीक है। तो -84y, ठीक है, प्लस 84y, ठीक है। अब प्लस 84y हो गया तो यहाँ पे अब मुझे कितना डिफरेंस है, यहाँ पे डिफरेंस है 9 का, ठीक है। तो ये हो जाएगा +9y माइनस 27। तो देखो यहाँ से हमारे पास बन जाएगा 3y², ठीक है। इस इक्वेशन को मैं क्या 3y², यहाँ से लूंगा मैं -28y प्लस 9, तो यहाँ पे आ जाएगा y-3, ठीक है। और पहले क्या बना था y-1, ठीक है स्टूडेंट्स। जब हमारे पास ये रूट बन गए तो अब हमें आगे रूट निकालने के लिए ऐसे चेक करने की नीड नहीं है, वैसे आप चेक कर सकते हो, ठीक है। अब आप चेक करोगे तो देखो 27 तक तो जाएगा नहीं, ठीक है। अब हमारे पास रूट क्या क्या बनेंगे, +-1 जो स्टार्टिंग के रूट थे उनमें से देख लो। +-1 अब नहीं बनेगा क्योंकि हम इन पे दोनों पे चेक कर चुके हैं, ठीक है। +-3 नहीं बनेगा, एक +-9 बन सकता है, एंड 27 बनेगा नहीं। +-1/3 बन सकता है, ठीक है, +-1/3 बन सकता है, ठीक है। तो अब इसके रूट्स और निकालने के लिए हमें क्या करना है, सिंपली इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे सॉल्व करने के लिए इसको 20 -b प्लस माइनस उसी फॉर्मूले से सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक बार इसको सॉल्व कर लेते हैं।
ये हो जाएगा माइनस प्लस 28 हो गया ना, प्लस माइनस 28 स्क्वायर। ठीक है, तो 28 स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 28 × 28, ये हो जाएगा हमारे पास, पहले लिख लेता हूँ, 28 स्क्वायर माइनस 4 × 3 × 9 अपॉन 2a, 2 × 3 6। ठीक है, ये हमारे पास बन जाएगा। अब हमें ये रूट निकालना है, तो यहाँ से 28 × 28 आ जाएगा आपका पास 784 प्लस 28 प्लस माइनस 784, ये हो जाएगा 784 माइनस, ये हो जाएगा 4 × 3 12 × 9 108, ये हो जाएगा हमारे पास अपॉन 12। ठीक है, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 28 प्लस माइनस ये हो जाएगा 676 अपॉन 12। ठीक है, 676। तो अब अगर हम देखें 24 × 24 कितना होता है, 676, क्या किसी का रूट बनता है? तो यहाँ पे ये 24 × इस वक्त 576 आना चाहिए, बट यहाँ पे कुछ ना कुछ मिस्टेक है। तो एक बार मैं दोबारा से वेरीफाई कर लेता हूँ। 28 × 28 माइनस 4 × 3 × 9 28 स्क्वायर। ठीक है, 4 × 3 × 9 76, और 26 × 26 भी तो ये होता है ना। हाँ, ठीक है, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 28 अपॉन, सॉरी 20, ये तो माइनस प्लस हो गया ना, प्लस 28 प्लस माइनस 26 अपॉन 12। ठीक है, तो अगर मैं इसका प्लस कॉम्बिनेशन लूँ तो ये हो जाएगा हमारे पास 28 + 26 अपॉन 12, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 और 5 अपॉन 12। ठीक है, ये हो जाएगा ना। तो एक बन जाएगा इसका हमारे पास रूट, सॉरी 2 नहीं बनेगा। तो ये बन जाएगा, एक हमारे पास बन जाएगा 9/2, तो बनता हुआ नहीं दिख रहा, पर ठीक है। एंड एक हमारे पास अगर जब +2 लेंगे तो 2/6, तो 1/3। स्टूडेंट्स यहाँ पे कुछ ज़रूर एक एरर हुई है, कोई ना कोई छोटी मोटी एक एरर हुई है इसमें हमारे पास कैलकुलेशन में। ठीक है, उसको ध्यान रखना है, कहाँ एरर हो सकती है उसको ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि इसके जो रूट्स बनेंगे वो हमारे पास उन्हीं में से बनेंगे, 1/3 बनेगा या ±9 बनेगा। इनको अपना जो फैक्ट है, या हम कहें जो अपना बेसिक है, वो चेंज नहीं होना चाहिए। कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हुई होगी उसको आप करेक्ट करोगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।